एक बार वन विभाग के अधिकारियों ने कई बाघों या शेरों के एक साथ दहाड़ने की आवाज़ सुनी। ये यहाँ पे एक छोटा कालिका माँ का मंदिर, और ये आपको याद दिलाएगा कालिका माता मंदिर नेहरू प्लेस में। कि हनुमान धाम में बजरंगबली के 9 स्वरूपों और 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, एक नया दिन और एक नई कहानी। ये हमारा जिम कॉर्बेट में तीसरा दिन है और पहले 2 दिन हम आपको 2 अलग अलग वीडियो में दिखा चुके हैं। आज का ये ब्लॉग हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जिम कॉर्बेट को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। बस सफारी ही आपका लक्ष्य ना हो, ये आपको ध्यान रहे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया कि आप पहले दिन आकर जिस भी रिसोर्ट में रुक रहे हैं वहाँ की प्रॉपर्टी को एंजॉय कीजिए, वहाँ के खान पान को एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ टाइम भी बिताइए, नेचर के बीच में रहिए, स्विमिंग पूल को एंजॉय कीजिए, गेम्स खेलिए और शाम तक रिजॉर्ट में एक शानदार टी और स्नैक लीजिए। दोस्तों, दूसरे दिन आप क्या कर सकते हैं? आप जा सकते हैं जिम कॉर्बेट की मशहूर सफारी पर, सफारी कीजिए और उसके बाद वापस लौटकर अपने रिजॉर्ट पर अपना लंच कीजिए और निकल पड़िए आसपास के किसी बढ़िया से लोकल जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, और साथ के साथ लोकल खाना भी, फूड भी एंजॉय कीजिए। दूसरा दिन आप पूरा इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तीसरे दिन में आप सुबह उठिए जल्दी और अपना ब्रेकफास्ट लेकर निकल पड़िए गर्जिया माता मंदिर के लिए, जो कि जिम कॉर्बेट से 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर है। गर्जिया माता मंदिर आप जब जाएंगे तो पाएंगे ये एक बहुत ही मनोरम और बड़ा ही एक्साइटिंग एरिया है। इसको एक्सप्लोर कीजिए, माता के दर्शन कीजिए और कुछ टाइम वहाँ पर बिताइए। नदी में भी आप नहा सकते हैं अगर आप नहाना चाहें। वहाँ से निकलने के बाद दोस्तों जगह कई हैं आपके पास घूमने के लिए। कॉर्बेट फॉल करके एक जगह है, आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हमने अपने ट्रिप में प्लान किया कि हम जाएंगे हनुमान धाम, जो कि एक नया उभरता हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो ही है, परंतु इसकी धार्मिक महत्ता भी अत्यधिक बढ़ती जा रही है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि हमने अपने तीसरे दिन के ट्रिप में कैसे गर्जिया माता मंदिर और हनुमान धाम को एक्सप्लोर किया, और उसके बाद हम वापस इवनिंग टाइम पे दिल्ली के लिए निकल पड़े। वेलकम बैक दोस्तों। तो अब हम आपको दिखाते हैं जिम कॉर्बेट का एक और मस्ट विजिट प्लेस, जो कि है माँ गिरिजा देवी मंदिर, या इसे कई गर्जिया माता मंदिर भी कहते हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह गर्जिया माता मंदिर है, जिसे कि गिरजा माता मंदिर भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गर्जिया देवी का मंदिर जिस टीले पर स्थित है, वह टीला एक बार कोसी नदी में आई बाढ़ में बहने लगा था। तब भैरव देव ने टीले को आवाज़ लगाई और कहा, ठहरो बहन ठहरो, हम सबके साथ यहाँ निवास करो। इसके बाद गर्जिया देवी कोसी नदी के बीच में ही रुक गई और वही उनका मंदिर बनाया गया। दोस्तों, अब आपको मंदिर में पूजा अर्चना के बारे में थोड़ा बता दें। इस मंदिर को व्यवस्थित तरीके से जो इसका निर्माण करवाया गया था वो सन 1970 में करवाया गया,
और तब से ही यहाँ पर माता के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की जाने लगी। दोस्तों, गर्जिया देवी के मंदिर में पूजा करने आने वाले लोग पहले कोसी नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद 90 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर के गर्भगृह तक जाना होता है, जो रास्ता नदी से होकर ही जाता है। इस मंदिर में माता पार्वती के साथ साथ भगवान गणेश, श्री लक्ष्मी नारायण और माँ सरस्वती के भी दर्शन होते हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद भैरव जी की पूजा की जाती है, जो कि मंदिर के निचले भाग में स्थित है। अब यहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है। भैरव देव को चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाई जाती है। भैरव देव की पूजा के बाद ही गर्जिया माता की पूजा संपन्न मानी जाती है। तो बोलिए दोस्तों, जय गर्जिया माता की, जय गर्जिया माता की। माता का मंदिर, और यहाँ से आप ऊपर चढ़ के जाते हैं। एक छोटा सा पर्वत टीला जिसके ऊपर माता का मंदिर बना हुआ है। तो हम भी लाइन पे लगते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। मित्रों, गर्जिया देवी हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं, जो कि माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। इसी वजह से इस स्थान को शक्ति स्थल भी कहा जाता है। मान्यता है कि गर्जिया देवी के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर गर्जिया देवी के दर्शन करता है और मन्नत मांगता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन साथ ही साथ स्थानीय लोगों की यह मान्यता भी है कि यदि मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद भक्तों का गर्जिया माता धाम पर आकर पुनः दर्शन करना अनिवार्य है। अन्यथा तो इस तरह से ये आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं और माता के मंदिर में ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और ये नीचे छोटा मोटा बाजार, जहाँ पर आप माता का प्रसाद, चाय, कॉफ़ी, मैगी ये सब ले सकते हैं। तो दूसरी ओर है यहाँ कोसी नदी। एक साइड से चढ़ने वाले, इस साइड से उतरने वाले। जय माता की कहते जाइए और पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाइए। जय माता दी। ये यहाँ पे एक छोटा कालिका माँ का मंदिर, और ये आपको याद दिलाएगा कालका माता मंदिर नेहरू प्लेस में, दिल्ली के अंदर। जय कालका मैया की, जय कालिका मैया की। दोस्तों, गर्जिया माता मंदिर के बारे में आपको कुछ और भी बताते चलें। यह मंदिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से महज 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। कहा जाता है कि एक बार वन विभाग के अधिकारियों ने कई बाघों या शेरों के एक साथ दहाड़ने की आवाज़ सुनी। दहाड़ने को आप गर्जना भी कह सकते हैं। जब करीब जाकर देखा गया तो पाया कि कई खूंखार बाघ से या शेर एक साथ मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे और गर्जना कर रहे थे। इसके बाद से ही इस स्थान का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। गांव के लोगों ने इसके बाद ही मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, शेरों या बाघों की गर्जना की वजह से ही हो सकता है इस मंदिर का एक नाम गर्जिया देवी मंदिर भी रखा गया हो। तो यह स्थान बहुत ही मनोरम है और साथ ही साथ यह बड़े ही खतरनाक भौगोलिक परिस्थितियों को लिए हुए है। माता के मंदिर के बाद नीचे ही आप जैसे उतरते हैं तो आपको भैरव बाबा और शिव जी का एक छोटी सी मंदिर या गुफा जैसा दिखाई देता है। तो वहाँ पर आप आकर के दर्शन कर सकते हैं। तो बोलिए जय भैरव बाबा की। दोस्तों, निकल चुके हैं हम। जैसे कि आपको कुछ देर पहले बताया था, एक और नई जगह पे हम जा रहे हैं। आपको एक नई जगह दिखाएंगे, और ये है हनुमान धाम। तो श्री हनुमान धाम जी हैं रामनगर में, जो कि जिम कॉर्बेट के पास ही है। यहाँ से मेरे ख्याल से
15 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो हम जा रहे हैं श्री हनुमान धाम जी मंदिर, जो कि काफ़ी उभरता हुआ एक दर्शनीय स्थान और धार्मिक स्थान बन गया है रामनगर के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं आपको श्री हनुमान धाम मंदिर में। जय बजरंगबली। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं श्री हनुमान धाम मंदिर, और ये है उसका मुख्य द्वार जहां की एंट्रेंस होती है, और साइड में है कुछ शॉप्स जहां से कि आप टी या चाय नाश्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। नैनीताल के रामनगर में स्थित हनुमान धाम आस्था का एक अटूट केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ पर आने वाले भक्तगणों का हनुमान जी के प्रति बहुत ही स्नेह है और लोग भक्ति भाव से यहाँ आते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने इसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आने वाले भक्तों का कहना है कि हनुमान धाम में बजरंगबली के 9 स्वरूपों और 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। तो हम भी अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से भगवान बजरंगबली के स्वरूपों का, लीलाओं का दर्शन होता है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। भक्त लोगों का यह भी कहना है कि हनुमान धाम में हनुमान भगवान के सामने अपनी मनोकामना लिखकर रखने से सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। जानकारों का कहना है कि यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ गिने चुने मंदिरों में है जहां एक साथ बजरंगबली के 9 स्वरूपों का और 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों यह हनुमान धाम अपने आप में एक अनोखा मंदिर है, और हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप जिम कॉर्बेट आ रहे हैं तो इस अनुपम मंदिर के दर्शन करते हुए जाइए। बोलिए जय बजरंगबली की। तो मित्रों अभी हम हनुमान जी के दर्शन करके आए। पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर है, बहुत शांति, मन को शांति देने वाला मंदिर है, बहुत ही बढ़िया मंदिर। अगर आप रामनगर आ रहे हैं, जिम कॉर्बेट आ रहे हैं, तो यह आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। ये मस्ट विजिट प्लेस है दोस्तों। जो भी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं उन्हें तो अवश्य ही आना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया मंदिर। ये मंदिर का परिसर, अंदर आपको दर्शन नहीं करा सकते क्योंकि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन आने के बाद आपको जो सुकून मिलेगा, जो शांति मिलेगी, वो गारंटेड है। ये मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत ही सुंदर। आपको परिसर में आगे भी घुमाएंगे। फिलहाल आपको दिखाते हुए ये जो ऊपरी भाग है मंदिर का, ऊपरी परिसर है, वहाँ से आपको दिखा रहे हैं। ये चारों तरफ मंदिर की गिरिजे ऊपर की तरफ विशाल गिरिजे से बने हुए चारों परकुटों पर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये माँ दुर्गा का मंदिर है। अभी आपको यहाँ से ही उनके दर्शन करवाते हैं। हम भी जाएंगे और माँ का आशीर्वाद लेंगे। फिलहाल आप देखिए आसपास का वातावरण। ये जो पीछे आपको दूर जंगल दिखाई दे रहे हैं, जिम कॉर्बेट रामनगर के आसपास वाला एरिया ही है। तो आनंद की अनुभूति और शांति की अनुभूति देने वाला स्थान है। ये माँ दुर्गा मंदिर। जय माता दी, जय माँ शेरावाली की। जब आप मंदिर के ऊपरी भाग पे होते हैं तो आपको सामने इस तरह के बड़े बड़े खेत, गेहूं के खेत हैं, ये अभी गेहूं लगी हुई है, दिखाई देते हैं। पीछे कुमाऊं रेंज की छोटी छोटी पहाड़ियां आपको दिख रही होंगी, और इन्हीं सब के बीच में श्री हनुमान धाम मंदिर।
जहाँ एक ओर माँ दुर्गा का मंदिर है तो दूसरी ओर शिवालय है, भगवान शिव का ये मंदिर, ऊंचा भव्य मंदिर। ये मंदिर का दूसरा साइड है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आगे की तरफ लेके चलते हैं। एक भगवान शंकर की एक मूर्ति है जहाँ पर वो 4 भुजाओं में विराजमान है, उसको दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है भगवान शंकर की एक मूर्ति जो कि एक पर्वत पे विराजे हुए हैं, चतुर्भुज रूप में समाधि लीन भगवान शंकर। और अगर हम उसकी बिल्कुल सम्मुख देखें तो उनके सम्मुख एक और पर्वत बनाया हुआ है और जिस पर हनुमान जी की मूर्ति विशाल तो नहीं है, छोटी मूर्ति है, लेकिन बड़ी ही सुंदर और प्यारी भव्य मूर्ति स्थापित है। दोनों एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए हैं और समाधि में लीन से लग रहे हैं देखने में दोस्तों। क्योंकि यह मंदिर अभी निर्माणाधीन है तो इसमें कई सारी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बीच में फुवारे हैं, तो शायद ये भी बाद में वर्किंग होंगे तो और भी भव्य लगने लगेगा। जब इतना ही बना है तो इतना भव्य है, तो सोचिए दोस्तों जब यह पूर्ण हो जाएगा तो कितना भव्य और लगने लगेगा। चलिए दोस्तों, तो आपको हमने श्री हनुमान धाम जी के दर्शन करवाए। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे आगे।